भैया, आपको नमस्कार। मैं आया हूँ किसी काम के लिए। मुझे 1 लाख रुपया चाहिए भैया। मेरे बेटे को डिप्लोमा में नाम लिखाना है। आप जानते ही हैं, सारे खेत बाड़ी बेच के मैंने उसे यहाँ तक पढ़ाया। अब आगे पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। 1 लाख रुपया दे दीजिए भैया। तुम हमेशा पैसे मांगने के लिए मेरे पास क्यों चले आते हो? बार बार आते हो। हमेशा तुम्हें पैसे की दिक्कत रहती है। अरे तुम अपने बेटे को पढ़ा रहे हो, कहाँ से पढ़ा रहे हो? मुझे क्या लेना देना? तुम मेरे भाई हो, मैं ठेका ले रखा है क्या? तुम अपने बेटे को कहीं पढ़ाओ लिखाओ, उससे क्या मतलब है मुझे? अपने बेटे से बोल दे वो काम करे, कहीं जा कर के पढ़ने लिखने के चक्कर में न पड़े। क्या करेगा पढ़ लिख करके? भैया, ऐसे क्यों बोलते हैं आप? और वो आपका भी तो भतीजा है, पढ़ेगा, कोई अफसर बन जाएगा तो इस खानदान का भी तो नाम रहेगा। खानदान में ही तो है। कुछ तो मदद कीजिए मुझे भैया। अरे चुका दूंगा, मेरा बेटा पढ़ लिख लेगा तो चुका देगा, चाहे मैं चुका दूंगा। तो फिलहाल मैं आपके पास आया हूँ, पैसे दीजिए भैया। बहुत ज़रूरत है, उसे नाम लिखाना है। आप ही तो मेरे भाई हैं, बाकी कोई नहीं है संसार में, और कोई पैसा देगा भी नहीं। इस उम्मीद से मैं आपके पास आया हूँ। आप दीजिए भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ। तुम जैसे मूर्ख लोग ऐसे ही काम करते हैं। पैसा हो ना हो, बेटे को पढ़ाने का सपना ऊंची देखते हैं। अरे कहाँ से पढ़ाओगे? कहाँ से पढ़ाओगे बोलो? सारी खेत बाड़ी बेच के तूने तो खा लिया और बेटों को यहाँ तक पढ़ाया। अब आगे पढ़ाने का तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से दूँ? कहाँ से दूँ बेटा को पढ़ाने के लिए? बोल गिरधारी लाल, तेरे बेटे को कहाँ से पैसा दूँ मैं? उसके बाद गिरधारी लाल अपने घर चल देता है। उसका मन मायूस हो चुका था और थोड़ी देर बाद वो घर में पहुंच जाता है। क्या कहा चाचा जी ने? क्या पैसे दे दिए या नहीं दिए पापा? मैं जानता हूँ इस परिवार में वो सबसे आगे हैं और वो नहीं चाहते कि कोई लड़का आगे बढ़े। हमें नहीं लगता है कि वो पैसे दिए होंगे। तुमने ठीक समझा बेटा, वो क्यों पैसे देंगे? अरे बहुत अमीर आदमी है ना, वो जानते हैं हम लोग पैसे वाले हो जाएंगे तो उनका मान सम्मान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पैसे नहीं दिए। फिर भी किसी का तकदीर कोई नहीं ले सकता बेटा। अब तुम कोई काम कर ले बेटा, क्योंकि पैसे तो हमारे पास है नहीं। पढ़ा लिखा है, कोई नौकरी कर ले बेटा। मैं भी यही सोच रहा हूँ पापा, क्योंकि पैसे तो कहीं से मिलेंगे नहीं और हमारे पास अब संपत्ति सिर्फ घर के सिवा कुछ नहीं है। मैं वादा करता हूँ पापा, अब मैं पढ़ाई अभी यहीं पे बंद करता हूँ। कुछ आगे की मैं सोचता हूँ, शहर जाता हूँ, कोई छोटी मोटी नौकरी करूँगा। ज़रूर करूँगा नौकरी पिताजी। पढ़ाई तो हमारे लिए बंद हो चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं है। मैं कल ही शहर निकल जाऊँगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी ज़रूर करूँगा। यहाँ सब मतलब के यार है बेटा। मतलब पढ़ने पर झुक जाते हैं और मतलब निकल जाता है तो ठोकर मार देते हैं। इस संसार में कोई किसी का हेल्प नहीं करता। जब मौका पड़ेगा ना तो बड़े से बड़े लोग मुंह मोड़ लेते हैं। वो कुछ नहीं देते हैं। जो कुछ करना है अपने बल पे करना है, अपने विचारों से करना है। हाँ पापा, आपने ठीक कहा, अपना ही बल काम आता है। मैं भी कुछ ना कुछ करूँगा। इतना तो करूँगा कि आदमी खा पी ले, अच्छी तरह से रह ले, ये तो ज़रूर होगा। हमें ज़्यादा पैसे की क्या ज़रूरत है? करूँगा, ज़रूर नौकरी करूँगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस गार्डन में रोज आते हैं? 5 बजे के बाद डेली आ जाते हैं। आपका घर कहाँ है? आपका मन हमेशा दुखी रहता है, क्यों? आप किसी से बात भी नहीं करते। मैं भी रोज आती हूँ, इस गार्डन में देखती हूँ।
अब हमेशा खामोशी से रहते हैं, खामोश पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? बताइए। मैं बहुत गरीब घर से ताल्लुकात रखता हूँ। पढ़ने की बहुत कोशिश किया, खेती बाड़ी बिक गया। पिताजी ने इंटर तक पढ़ाया मुझे। आगे मैंने सोचा कि डिप्लोमा कर लूँ या बीटेक कर लूँ, लेकिन पैसे नहीं हमारे पास। और हमारे एक चाचा हैं जो बहुत अमीर हैं, उनके पास भी पिताजी गए थे मांगने के लिए, लेकिन नहीं दिए। तो मजबूर होकर मैं इसी शहर में आया हूँ। एक छोटा मोटा नौकरी करता हूँ, 12-13 हज़ार रुपया मिलता है पेमेंट, लेकिन इससे क्या होगा? ये तो अपने ही खाने भर का हो जाता है। लेकिन बहुत मुश्किल से कुछ बचा करके पापा को भेज देता हूँ। देखेंगे आगे क्या होता है। आप आराम कीजिए, कल मैं पापा से बात करके अपनी कंपनी में काम लगवा दूँगी। देखने में आप बहुत शरीफ लगते हैं और शरीफ है भी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं पापा से कल ही बात करती हूँ और काम पे रखवा दूँगी। और मेरा काम है डेली इस गार्डन में आकर मैं घूमती हूँ रोज़। आप भी आते हैं, कल बात करूँगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है आपके पिताजी भी बहुत शरीफ इंसान होंगे। जब उनकी लड़की ऐसी बातें कर रही है तो वो कितने अच्छे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे काम मिल जाएगा और बढ़िया पेमेंट भी मिलेगा। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा कल इस गार्डन में। देखने में तो सुंदर लगते हो लड़के। लड़की ने हमारी बताई कि तुम्हारा व्यवहार भी बहुत अच्छा है और मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले मैं कैसे देखभाल करता हूँ कंपनी, ये मैं ही जानता हूँ। कोई अच्छा लड़का रहेगा तो देखभाल करेगा और संभाल लेगा। अरे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कितने दिनों तक का मेहमान हूँ। कोई लड़का रहेगा, कंपनी देखेगा और हमारी बेटी को भी देखेगा। क्या विचार है लड़के, काम करोगे ना? पिताजी, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको काम पे लगवा दीजिए और अच्छी नौकरी दे दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे काम पे लगवाएंगे और इनका भविष्य समझ जाएगा। क्यों, क्या विचार है पापा? कोई बढ़िया सा काम लगवाइए, छोटे मोटे काम पे मत रखवाइएगा, बढ़िया काम लगवाइएगा ताकि इनका बहुत जल्दी पैसे मिलते रहें, अच्छे तरीके से रहें। ठीक है, मैं बहुत अच्छे काम पे लगवाऊंगा ताकि इस लड़के का भविष्य संवर जाए। देखने में ईमानदार लगता है, ये मेरा दिल कहता है। और ठीक से काम किया तो इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर गलत रास्ता चुन लिया तो ज़िंदगी नरक बन जाएगी। और देखो बेटा, यहाँ ईमानदारी से काम होता है, समझ गए ना? ईमानदार बने रहना। ठीक है सेठ साहब, ईमानदारी का ऐसा ही मिसाल मैं पेश करूँगा। जब तक रहूँगा ईमानदारी से रहूँगा और काम करते रहूँगा। आपको किसी बात की कभी भी चिंता नहीं होनी चाहिए, शिकायत नहीं मिलेगी। ये मेरा वादा रहा और आप भी आजमा कर देख लीजिएगा। सेठ जी, ये मकान कैसा बताइए, इस मकान में कौन रहेगा? ये मकान आप मुझे दे रहे हैं क्योंकि रेखा ने बताई थी। आप भी कुछ बोलिए सेठ साहब। हाँ, ये मकान मैं तुझे दे रहा हूँ। तूने बहुत ईमानदारी से काम किया है, अच्छी तरीक़े से कंपनी का देखभाल किया, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और तुम इस मकान में रहोगे। और मैं एक काम और सोचा हूँ लड़के, मैं अपनी बेटी का साड़ी तुम्हारे हाथ साथ कर देता हूँ। बेटी, इस लड़के से अच्छा कोई लड़का मिलेगा नहीं। इसने बहुत साल तक काम किया और ईमानदारी से किया। आखिर हमारा बेटा भी तो नहीं है, तुम ही अकेली हो।
मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी उसके साथ कर दी जाए और आराम से रहो। ये सारा प्रॉपर्टी मैं उसके नाम से कर देता हूँ और तुम्हारे नाम से आराम से रहना। और मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा है, लड़का अच्छा मिल गया है, तुम दोनों को नाम से मैंने प्रॉपर्टी कर दिया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं ऐसे ही कैंसर का मरीज़ हूँ, कब मर सकता हूँ। चाहता हूँ शादी देख लूँ, उसके बाद भले ही मर जाऊँ। समझी बेटी? आप ऐसे बातें क्यों करते हैं पिताजी? मुझे भी लड़का पसंद है, मैं शादी कर लूँगी, लेकिन आप मरने की क्यों बात करते हैं? अभी आप बहुत दिनों तक जिंदा रहेंगे पिताजी, मैं जानती हूँ आप बहुत दिनों तक जिंदा रहेंगे। आप चिंता छोड़ दीजिए पिताजी। कल किसने देखा है बेटी? आज ही ज़िंदगी का फ्लाइट बंद हो जाए तो क्या होगा? ये कल किसी ने देखा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी तुम्हारी शादी कर दी जाए। ये सारी प्रॉपर्टी भी तुम दोनों को नाम से मैंने कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास तुझे अच्छी तरीके से रखेगा। अरे बेटा, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। गिरधारी लाल मेरा भाई कैसे है? वो भी तो कभी नहीं आता है और तुम भी कई सालों तक नहीं आए। कहाँ रहते हो? कोई काम धाम अच्छा मिल गया क्या? बताओ बेटा, आखिर तुम मेरे भतीजे हो, बताओ कोई अच्छा सा काम मिल गया है क्या? पैसे भी कमाते हो लगता है। ज़रूर कमाते हो, हमें लगता है इस लड़की से तुमने शादी भी कर लिया है। आपने अच्छा ही किया जो 1 लाख रुपया मेरे पिताजी को नहीं दिया, वरना दिए हो तो आज मैं कोई मामूली सा नौकरी करता पढ़ लिख करके। और देखिए तकदीर, आज मेरी औकात बहुत ज़्यादा है। आपके जैसे मैं डॉक्टर भी 2 रखा हूँ और बड़े बड़े कंपनी का मालिक हूँ। शिमला में मेरा मकान है, दिल्ली में है, सब कुछ मेरे पास हो गया। क्यों? वक्त बदलने में देर नहीं लगती। वक्त सबका बदलता है, आज नहीं तो कल, लेकिन मौका पर जो काम न दे वो इंसान नहीं, जानवर होता है। चाचा जी समझ गए? क्या तुम वाकई में इतने संपत्ति का मालिक हो गए हो और कंपनी तुम्हारे नाम से है? सब कुछ तुमने पा लिया, लेकिन मैं भी शर्मिंदा हूँ बेटा। कुछ दिन मैंने 1 लाख रुपये नहीं दिए तुम्हारे पिताजी को, नहीं तो आज तुम भी नौकरी करते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे माफ़ करना। हमने परखने में गलत सोच नहीं सका और आज तुम इतने बड़े आदमी बन गए। मुझे माफ़ करना बेटा और आते जाते रहना बेटा। मैं अभी भी कहता हूँ वो 1 लाख रुपया न लेकर के हमने बहुत बड़ी बाजी मार ली। आज मैं कंपनी मालिक हूँ, वरना एक मामूली सा नौकरी करता। मैं अपने पिता और अपनी औरत बीवी को लेकर के जा रहा हूँ शिमला। वही मकान है, वहीं पर हम लोग रहेंगे। यहाँ मकान जो था हमने बेच दिया, अब फिर हमें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसी शहर में रहेंगे। अपना जब पराया बन जाए तो शहर छोड़ देना चाहिए। समझ गए ना चाचा जी?